हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द राजेश ऑफिशियल। हमने आपको इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट का मतलब होता है कि जैसे एक समरी अगर हम बना रहे हैं तो उसको हम एक ही वीडियो में इतना लंबा ना कर दे कि आपको देखने में भी अजीब लगे कि इतना बड़ा इतना ज़्यादा देर का वीडियो है। तो हम उसको क्या किए हैं कि छोट छोट पार्ट करके उसको डालने का कोशिश किए हैं। तो इसमें से एक पार्ट हम आपको डाउनलोड मतलब इसको डाल दिए, अपलोड कर दिए हुए हैं। और क्या कहते हैं कि सेकेंड पार्ट हम आज बनाने जा रहे हैं। यह पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं है, यह चैप्टर का समरी है। आप समरी का मतलब समझते होइएगा। समरी का मतलब होता है कि पूरे चैप्टर का अंश यानी कि सारांश, पूरे जो चैप्टर का कुछ अंश है जिसको उठाकर इसमें डाल दिया गया। और आपके एग्जाम में पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन नहीं पूछता है, उस चैप्टर का समरी पूछता है। 3 समरी पूछेगा जिसमें से आपको 1 नंबर का समरी उसमें लिखना होता है और वह पूरे 10 नंबर का होता है। अब ध्यान से सुनिएगा, और इसको अगर ध्यान से सुनिएगा तो मेरे ख्याल से आपको ऑब्जेक्टिव भी पकड़ा जाएगा। हम ऑब्जेक्टिव को भी एक्सप्लेन कर देते हैं। आपको फर्स्ट वीडियो में आप एक्सप्लेन करके बताए थे और सेकंड में भी कोशिश करेंगे आपको बताने का। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं। लिखा हुआ है इज एन एसे, मीन्स क्या, यह एक निबंध है। यह एक क्या है, निबंध है, जो किनके द्वारा लिखा गया है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। इनका जन्म कब हुआ है, 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर में। ये गुजरात स्टेट का मैप है। और ये जो रेड वाला पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पर एक पोरबंदर नाम का स्थान है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। आगे देखिए, आगे बताए थे ही रन्स मेनी मूवमेंट्स, यानी कि वो बहुत सारे आंदोलन किए। क्या किए, आंदोलन। और सारा का सारा आंदोलन कैसा था जानते हैं, और किसके खिलाफ था, ब्रिटिश के खिलाफ था। देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रिटिश के खिलाफ। और सारा का सारा ट्रूथ था, ट्रूथ पर बेस्ड था। ट्रूथ पर बेस्ड का मतलब होता है सच्चाई पर बेस्ड था, सच्चाई पर बेस्ड था। और अहिंसा से था, हिंसा से नहीं था। क्योंकि महात्मा गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे, हिंसा के पुजारी नहीं थे। इनका एक ऑटोबायोग्राफी था जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग। ये सब याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव बन सकता है। आगे बताए थे कि इस चैप्टर का मतलब पूरा निचोड़ यह है कि महात्मा गांधी जी दिखाते हैं इंडियन सिविलाइजेशन को बेटर देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि हमारे जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय सभ्यता को महात्मा गांधी जी वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बेहतर बताते हैं। क्यों बेहतर बताते हैं, वह कहते हैं ही सेज दैट our civilization cannot be beaten in the world because we are following the path that our ancestors made for us, यानी कि हमारा सभ्यता पूरे दुनिया में यानी कि यूरोपियन सभ्यता से बेहतर क्यों है, क्योंकि हम अपने पूर्वजों के बनाए गए रास्ते पर चलते हैं। किसके, पूर्वजों के। एंसेस्टर्स का मतलब होता है पूर्वज के। आगे ध्यान से देखिए, आगे भी बताए थे गांधी जी का एक कोटेशन है कि माइंड, हमारा जो माइंड है वो एक रेस्टलेस बर्ड है, यानी कि अशांत पक्षी है, जिसको जितना मिलता है वो और पाने का कोशिश करता है। सो हमें अपने पैशन में यानी कि हम अपने जैसे चाहत में इतना न इंडल्ज हो जाए, इतना न क्या कहते हैं उसको, उसके पीछे पागल हो जाए कि हम अपने व्यक्तित्व को भूल जाए और हम अपने सामान्य जिंदगी को नरक बना दे, यानी कि वेस्टर्न के जैसा। आगे देखिए, आगे यहाँ इसके बाद यहाँ से हम आपको पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से हम आपको नहीं बताए थे। इससे पहले जो था वह फर्स्ट वीडियो में चला गया था, हम अभी इसको सारांश के रूप में थोड़ा सा बता दिए हैं। आगे हम बताएंगे महात्मा गांधी जी फॉरबेड अस टू लिव इन सिटीज, यानी महात्मा गांधी जी मना करते हैं। फॉरबेड अस का मतलब होता है मना करना। फॉरबेड अस टू लिव इन सिटी, यानी कि सिटी में रहने से हम लोगों को क्या करते हैं, मना करते हैं।
बिकॉज देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, क्योंकि वहाँ पर ग्रुप है यानी कि समूह है। किसका समूह है? थीव्स का और रॉबर्स का। हु लूट अस, ये बात देखिए, लूट इज लिखल है, ये बार लूट इज नहीं है, ये बार लूट अस होगा। क्या होगा? लूट अस, जो हम लोगों को क्या करते हैं? लूटते हैं। सो वी शुड लिव इन विलेज, सो हम लोगों को कहाँ रहना चाहिए? गाँवों में रहना चाहिए। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि हमको शहरों के बजाय गांव में रहना चाहिए, क्योंकि गांव में ज़्यादा शांति है, ज़्यादा हरियाली है, ज़्यादा लोग मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन सिटीज़ में ऐसा नहीं है। सिटीज़ में यदि आप गए हैं, किसी के घर में गए, तो वह घर में किसी, मान लेते एक मोहल्ला है और वो मोहल्ला में कहीं पर चोरी हो गया, तो लोग आपसे पूछेगा भी नहीं कि क्या चोरी हो गया। लेकिन यही गांव में अगर हो जाएगा तो पूरे गांव वाला मिलकर उसको पकड़ने का कोशिश करेगा, उसको सहूलियत देगा, मतलब क्या कहते हैं उसको, ये सिंपैथी देगा, सहानुभूति जिसको बोलते हैं। सो हम लोगों को कहाँ रहना चाहिए? गांव में, क्योंकि गांव के लोग हमेशा मिलजुल कर रहते हैं। आगे कहते हैं ही परस्यूड अस दैट वी शुड नॉट एडॉप्ट वेस्टर्न सिविलाइजेशन, वे हम लोगों को सलाह देते हैं। परस्यूड अस का मतलब होता है सलाह देना, या हम लोगों को बोलते हैं कि हम लोगों को एडॉप्ट नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? एडॉप्ट मतलब होता है अपनाना नहीं चाहिए वेस्टर्न सिविलाइजेशन को, यानी कि यूरोपियन सभ्यता को, पश्चिमी सभ्यता को हम लोगों को अपनाना नहीं चाहिए। बिकॉज मॉडर्न सिविलाइजेशन इज द वर्शिप ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि जो मॉडर्न यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन मीन्स यूरोपियन सिविलाइजेशन, जो किसका पुजारी है? वर्शिप का, सॉरी मटेरियल्स का। मटेरियल्स मीन्स क्या? वस्तुओं का। देखिए इस 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 गर्ल्स को देखिए, इस गर्ल को देखिए, इस गर्ल को देखिए, यहाँ पर देखिए, इसको अपने किससे प्यार है? वस्त्रों से प्यार है, चीज़ों से प्यार है, इसीलिए यहाँ पर ये ऐसा कपड़ा पहन के रखती है। आगे देखिए, जो हम देखिए मटेरियल्स दैट मेक अस लेजी, जो हम लोगों को क्या बनाते हैं? आलसी बनाते हैं, मटेरियल्स के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, हम लोग कुछ कर नहीं पाते हैं। जैसे हाथों से करने के बजाय उसको मशीन से करने की कोशिश करते हैं। तो यह जो मशीन से करने का जो प्रथा है वह वेस्टर्न सिविलाइजेशन का, इंडियन सिविलाइजेशन का नहीं है। आगे बोलते हैं एट लास्ट महात्मा गांधी, यानी कि मतलब महात्मा गांधी बोलेंगे, सेज दैट, कहते हैं कि ही इज नॉट अ हेटर ऑफ वेस्ट, यानी कि वह, जो महात्मा गांधी जी बोलते हैं कि वह वेस्टर्न सिविलाइजेशन के हेटर नहीं है, वो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को मतलब बुरा भी नहीं कहते हैं। बिकॉज यूरोपियन सिविलाइजेशन इज सूटेड फॉर द यूरोपियन, क्योंकि यूरोपियन जो सिविलाइजेशंस है वह किसके लिए है? यूरोप के लिए है, यूरोपियन के लिए है, वह हमारे इंडियन के लिए नहीं है। इफ़ वी कॉपी इट मीन्स रूइन फॉर आवर इंडिया, अगर हम उसको कॉपी करते हैं इसका मतलब है कि हम अपने इस प्यारे इंडिया को बर्बाद करते हैं, उसको नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि यूरोपियन को देखिएगा तो वह अपने कल्चर को फॉलो करता है, लेकिन हम इंडियन क्या करते हैं? उसके कल्चर को फॉलो करते हैं, हम अपने कल्चर को फॉलो नहीं करते। इसी वजह से आजकल देखते होइएगा कि हमारे भारतीय सभ्यता का पतन हो रहा है। महात्मा गांधी जी यही सब बोल रहे थे कि यही सब हुआ है। आप देखिए, यह था आपके पूरे चैप्टर का सार। क्या था? पूरे चैप्टर का सार मीन्स सारांश, यानी कि शॉर्टकट था। अब आपको इसको अगर ध्यान से सुने हुईएगा तो मेरे ख्याल से सब आप ऑब्जेक्टिव भी पकड़ा जाएगा। आप बोलिएगा तो हम हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाकर, वीडियो बनाकर हम आपको अपलोड कर देंगे, लेकिन आप कहिएगा तब कमेंट बॉक्स में। ये हमारे महात्मा गांधी जी का चैप्टर था, ख़त्म हो गया है। उम्मीद करते आपको समझ में आया है। अब लास्ट काम आपको करना है कि इस चैनल को लाइक करना है, मतलब इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। किस लिए? न्यू अपडेट के लिए। आशा करते हैं
यह आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिए। वीडियो पर व्यूज़ बढ़ेगा तो हमारा भी मन करेगा अच्छा अच्छा वीडियो बनाए आपके लिए। और केवल इस 12th के किताबें का सीरीज़ नहीं बनाएंगे। कोई बच्चा अगर ऐसा हो जो 10th का चाहिए तो हम 10th का भी सीरीज बना देंगे। कुछ ऐसा हो जो बेसिक ग्रामर सीखना चाहता हो तो हम बेसिक ग्रामर भी सिखाएंगे। एक एक पॉइंट हम कोई नोट्स से नहीं, नोट्स अगर लाइवो करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ लिखा होगा, उसको नीचे हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसमें कुछ सुधार होने वाला है तो कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं बहुत